देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, इस भारत देश के बहुजनों को हुक्मरान बनाने की लाइन में खड़ा करने वाले बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब, पेरियार नरेश यादव, छत्रपति साहू जी महाराज, वीरांगना उदा देवी पासी सहित बहुजन समाज में जन्मे उस सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस गांव की पावन सरजमी पर आयोजित बुद्ध धम्म ज्ञान वर्षा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद जनपद बाराबंकी के बहुत ही क्रांतिकारी साथी, जिनको हम लोग अपने जिले में माननीय कांसीराम साहब के नाम से जानते हैं, बहुजन समाज के बहुत के कारवा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला प्रभारी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष भाई अभिनंदन सिंह गौतम एडवोकेट जी, हमारे जिले में युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और बहुजन भीम आर्मी के बहुत ही क्रांतिकारी साथी भाई शिवभरण सिंह एडवोकेट जी, सदर विधानसभा बाराबंकी से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भाई रमेश भारती जी, हमारे इस आपके इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय हमारे छोटे भाई और भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र चौधरी जी, सम्मानित साथी डिप्टी रेंजर भाई प्रशांत कुमार जी, कथावाचक साथी, इस गांव में इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक के टीम के सभी सम्मानित साथी, सामने बैठे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और बेटियों, आप सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग कई कार्यक्रमों से होते हुए आपके इस गांव में भी पहुंचे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में आप लोग काफी संख्या में अपने परिवार में, अपने समाज में एक नई परिवर्तन, नई सोच पैदा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उन क्रांतिकारी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शहर से सुदूर इलाके में इस कार्यक्रम को आयोजित करके आडंबर और अंधविश्वास को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। हमारे तमाम साथियों, हमारे तमाम महापुरुषों ने हमको आपको जगाने के लिए, हमारी आपकी जिंदगी को अच्छी, हमारी खुशहाली के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उसमें सबसे पहले तमाम लोगों में अगर गिना जाए तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आता है, जिन्होंने हमारी आपकी खुशहाली के लिए पूरी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना पूरा परिवार शहीद कर दिया, तमाम जगह जगह पर अपमान झेले, लेकिन वो अपने सोच से, अपने मार्ग से कभी टिके नहीं। और दुनिया में इतना पढ़े कि उनसे पढ़ा लिखा विद्वान आज तक भारत देश में क्या पूरे विश्व में पैदा नहीं हुआ। लेकिन इस देश की तकदीर को लिखने का जब उनको मौका मिला तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ में जिन लोगों ने भेदभाव किया था उनके साथ ही भेदभाव करेंगे। उन्होंने सबके साथ समानता का व्यवहार किया, सबको समानता का अधिकार दिया, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, सबको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, सबको नेता बनने का अधिकार दिया और प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार दे करके हमको आपको खुशहाल बनाने का काम किया। उन तमाम जिनके हमारे पूर्वज तमाम पूजा अर्चना करते थे, जिनकी वंदना करते थे, जिनके सामने हम लोग अपनी नागा करते थे, उन लोगों ने हमारे आपके पूर्वजों को कभी मान सम्मान नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब मौका मिला तो उन्होंने हमको आपको बिना मांगे सब कुछ देकर के इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनके उस कारवां को थोड़े दिनों तक जब वो दबा रहा, देश में उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, इस बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए माननीय कांसीराम साहब जैसे मसीहा का जन्म होता है। माननीय कांसीराम साहब ने हमको आपको एक हमारे आपके अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, जो भारतीय संविधान के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं थी, उसकी सोच को पैदा करके प्रधान से लेकर के
4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना करके एक देश में नहीं पूरी दुनिया में नया इतिहास रचने का काम किया। आज साथियों, हमारे आपके जो चेहरे पर यह खुशहाली दिखाई दे रही है, इस खुशहाली को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आपके बेटी और बेटा पढ़ लिख करके जो थोड़ा बहुत तरक्की किए वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे आपकी पढ़ाई लिखाई पर रोक लगाई जा रही है, स्कूल महंगे किए जा रहे हैं, पढ़ाई महंगी की जा रही है और दारू को सस्ता किया जा रहा है, पूजा पाठ को सस्ता किया जा रहा है, जिससे ज्ञान अर्जित होना है उसको महंगा किया जा रहा है, जिससे आप सवाल जवाब करेंगे उसको महंगा किया जा रहा है। बेटी बेटा आपका गुलाम बने, लाचार बने, उसके तरक्की न कर सके, इसके लिए सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आज हम आप इस कार्यक्रम के पावन अवसर पर आप सभी माताओं, बेटियों से, बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि जो चेहरे बच्चे बैठे हैं ये देश का भविष्य है, इनको पढ़ाने लिखाने में अपना पूरा योगदान दें। तमाम आडर और अंधविश्वास को छोड़ करके, नशे से मुक्त होकर के, दारू शराब बीड़ी सिगरेट से मुक्त होकर के बेटी और बेटा को पढ़ाने में भेद न करिए। इसी में से कोई बेटी निकल करके बहन कुमारी मायावती जी से देश में और समाज का नाम रोशन कर सकती है। जी, हमारा कोई बेटा निकल करके भाई चंद्रशेखर आजाद बन सकता है, जो देश की सबसे बड़ी सदन में दहाड़ते हैं। हमारा कोई बेटा निकल करके माननीय कांशीराम बन सकता है। हमको अब इस देश के अंदर हुक्मरान बनना है, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमको अपना अधिकार लेना है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि हमारे बहुजन समाज के लोग अब लेने लायक नहीं, देने लायक बनेंगे, उस देने लायक वाली लाइन में हम लोग खड़े होकर के हम इस देश और समाज को फिर से खुशहाल बनाने में, फिर से देश को सोने की चिड़िया बनाने में, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, माननीय कांशीराम साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, उनके अपना परिवार बनाने के लिए, उसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, अपने बच्चों को चाहे जैसे पढ़ाने लिखाना पड़े, अपनी बेटा और बेटा को पढ़ा करके डॉक्टर इंजीनियर बना करके ये जो धर्म ज्ञान वर्ष का कार्यक्रम हो रहा है, इसके सपने को साकार करेंगे, तभी इस आयोजन का असली मकसद पूरा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में पुनः आयोजक साथियों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।